अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिस्क और बरकत। तो आइए समझते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनके क्या मायने हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रिस्क के लिए माल का होना शर्त नहीं, ये भी तो हो सकता है किसी को रिस्क की सूरत में अच्छा इखलाक या फिर हुस्न जमाल दे दिया गया हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में अकल दे दी गई हो और अकल उसको नरम मिजाज बना दे और ज़्यादा नरम मिजाज और मुतहम्मिल शख्स बना दे, यानी ज़्यादा तहम्मुल वाला शख्स। और ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में आला मिजाज का शौहर या बीवी मिल जाए, या कोई करीम दोस्त मिल जाए, या रिश्तेदार या औलाद मिल जाए। और फिर ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में इल्म नाफ़े दे दिया गया हो, और ये भी हो सकता है कि उसे रिस्क की सूरत में लंबी उम्र दे दी गई हो। इमाम शाफ़ी ने ये भी फरमाया कि ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में ऐसा पाकीज़ा दिल दे दिया गया हो जिससे वो लोगों में मोहब्बत और खुशियाँ बांटता फिर रहा हो। किसी को रिस्क की सूरत ज़हनी सुकून दे दिया गया हो, वो शख्स भी तो खुशनसीब ही है जिसको ज़हनी सुकून अता किया गया हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में नेक तबा अता की गई हो, वो शख्स अपनी नेक तबीयत की वजह से अपने इर्द गिर्द खैर बांटता फिरे। एक और जगह पर इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत तकवे का लिबास पहना दिया गया हो और उस शख्स को उस लिबास ने इज़्ज़त और मर्तबे वाली हैसियत बख्श दी हो। एक और जगह पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत ऐसा महफूज इज़्ज़त और शर्फ वाला मकाम मिल जाए जो उसके लिए हलाल कमाई और अमन वाली जाह यानी पनागा बन जाए। रिस्क के लिए माल का होना शर्त नहीं, बस खुद को दिए गए पर यानी अता की गई हुई चीज़ों पर मुतमईन रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और बरकत क्या है, अब इसको देख लेते हैं। बरकत सिर्फ पैसों की कसरत में नहीं होती, बरक़ात ये भी हैं कि एक महीना या 2 या 3 माह गुज़र जाएं और तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी सेहत में बरकत दी हो। बरकत ये है कि मौसम 2 या 3 बदल जाएं और तुम्हें नया लिबास लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा जिस्म वैसा ही रहे और अल्लाह ने तुम्हारे लिबास और जिस्मानी हालत में बरकत रखी हो कि ना लिबास फटे और ना ख़राब हो। बरकत ये भी है कि तुम थोड़ा खाना खाओ और सैरो जाओ। बरकत ये भी है कि तुम कम सोकर भी तरोताज़ा उठो। बरकत ये भी है कि तुम कोई नई बात सीखो और फ़ौरन समझ जाओ, और वो भी बग़ैर किसी की मदद के। बरकत ये भी है कि तुम ऐसी जगह जाओ जहाँ रश हो और ताख़ीर का अंदेशा हो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात आसान कर दे बग़ैर तुम्हारी किसी कोशिश के। बरकत ये भी है कि तुम जहाँ भी जाओ लोग तुमसे मोहब्बत करें,
بغیر کسی اضافی محنت کے۔ برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، مگر ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں اور یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں اور ہمیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک بہت اچھی سی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک عز و جل، جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت و رحمت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اینڈ تک میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مجھے سپورٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ جاتے جاتے لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا سا کامنٹ بھی ضرور دیجیے گا تاکہ میرا حوصلہ بڑھے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔